जरा सोचिए, थार रेगिस्तान की वो रेत जो मीलों तक फैली है, उसके नीचे सदियों से एक कहानी दबी हुई है। एक ऐसे शापित खजाने की कहानी जो किसी को भी रातों रात असीमित शक्ति दे सकता है। क्या मिलता है उस खजाने से? दिव्य दृष्टि, हमेशा के लिए अमर हो जाने का वरदान। लेकिन इसके साथ जुड़ा है एक खौफनाक श्राप। ऐसा श्राप कि जिसने भी उसे छुआ वो हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में खो गया। तो ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये शुरू होती है एक बहुत ही पुराने शहर से, जो अपनी बेहिसाब दौलत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कहते हैं बस एक ही रात में वो पूरा का पूरा शहर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पीछे रह गई तो सिर्फ एक चीज, एक खजाना, और उसके साथ एक वादा, एक इंसान को भगवान बना देने वाली शक्ति का। और इसी वादे के पीछे निकल पड़ते हैं प्रणव, जो एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक पर्सनल जुनून है। क्यों? क्योंकि सालों पहले उनके गुरु भी इसी खजाने को ढूंढने निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। प्रणव को बस उस पुराने रहस्य का जवाब चाहिए। अब इतने बड़े और खतरनाक सफर पर प्रणव अकेले तो नहीं जाएंगे। उनके साथ एक जबरदस्त टीम है। पहली है कृति, जो पुरानी से पुरानी भाषा को भी आसानी से पढ़ सकती है। फिर है वरुण, टीम का टेक जीनियस, जिसके ड्रोन्स ही टीम की आंखें और कान हैं। साथ में है आर्य, जिन्हें मिथकों और पुरानी कहानियों के सारे राज पता हैं। और आखिर में निहारिका, जो टीम की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उनकी ये खोज उन्हें एक ऐसी जगह ले आती है जिसका नाम है अंधकार का द्वार। ये उस खोए हुए शहर का एंट्री गेट है। और वहीं एक पत्थर पर एक चेतावनी लिखी हुई मिलती है। लिखा था, जो भी इस शहर में घुसेगा उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अब ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था, और इतना आगे आकर पीछे हटना भी। और वो अंदर कदम रख देते हैं। बस जैसे ही टीम अंदर जाती है सब कुछ बदल जाता है। हवा अजीब सी भारी हो जाती है, हर तरफ एक डरावनी खामोशी। असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था, उस शापित शहर की चुनौतियों का। होता क्या है, उनका सर्वे ड्रोन हवा में बस गायब हो जाता है। कोई निशान तक नहीं मिलता। खंडरों से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर अचानक खून के धब्बे दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें हर पल ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है उन लोगों का जो इस खजाने को ढूंढने यहाँ आते हैं। इसका जवाब उन्हें एक पुराने मंदिर की दीवार पर लिखा मिलता है, और उसे पढ़कर उनकी रूह कांप जाती है। वहां लिखा था, उसे बेइंतहा शक्ति तो मिलेगी, पर उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस शहर में कैद हो जाएगी। सोचिए, अब खतरा सिर्फ जान का नहीं था, अब बात रूह तक पहुंच गई थी। और ये सिर्फ लिखी हुई बात नहीं रहती, बहुत जल्द ये एक खौफनाक हकीकत बन जाती है। टीम एक गुप्त दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक अनदेखी ताकत वरुण को पकड़ लेती है। उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर खामोशी। टीम ने अपना पहला सदस्य खो दिया था। इस हादसे के बाद टीम को एक बात समझ आ जाती है कि आगे का रास्ता पत्थरों से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से होकर गुजरेगा। ये शहर उनके जिस्म को नहीं, उनके चरित्र को टेस्ट करने वाला था। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की परीक्षा। तो 3 इम्तिहान थे उनके सामने। पहला डर का इम्तिहान, दूसरा बलिदान का, और तीसरा लालच का। ये सिर्फ चुनौतियां नहीं थीं, ये एक तरह से उनके वजूद का आईना थीं। तो सबसे पहला इम्तिहान था डर का। हर मेंबर को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। जैसे कृति को अंधेरे से, निहारिका को अकेलेपन से, आर्य को अपने लोगों को खोने से, और प्रणव को असफलता के उस डर से जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। डर से जीतने के बाद अगला इम्तिहान था त्याग का, यानी सैक्रिफाइस का। उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी थी। निहारिका ने अपनी माँ का दिया हुआ पेंडेंट, आर्य ने अपने पिता की घड़ी, कृति ने अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च डायरी, और प्रणव, उन्हें अपनी लीडरशिप ही छोड़नी पड़ी। और फिर आया आखिरी इम्तिहान, प्रलोभन यानी लालच का। हर किसी को वो चीज दिखाई गई जो वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे। किसी को अपने मरे हुए लोगों को वापस लाने का मौका मिला, किसी को बेइंतहा शोहरत, तो किसी को अनंत ज्ञान।
उन्हें इन सब चीजों को ना कहकर मिशन को चुनना था। जब उन्होंने डर, त्याग और लालच इन तीनों परीक्षाओं को पार कर लिया, जब उनका हर अहंकार, हर लालच खत्म हो गया, तब जाकर उनके सामने एक दरवाज़ा खुला, वो दरवाज़ा जो सीधा खजाने तक जाता था। लेकिन अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, अंदर था एक दिव्य क्रिस्टल, एक ऐसी चीज जिसमें बेइंतहा शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो भविष्य देख सकती थी, उसे बदल सकती थी, पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती थी और हाँ, इंसान को हमेशा के लिए अमर बना सकती थी। पर इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक आखिरी चेतावनी भी थी, एक आवाज जो हवा में गूंज रही थी। ये शक्ति वरदान भी है और श्राप भी। जिसने भी इसका गलत इस्तेमाल किया, वो इसकी ही शक्ति के बोझ से तबाह हो जाएगा। तो टीम ने क्रिस्टल उठाया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, उन्हें लगा सफर खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि अब शुरू होने वाला था आखिरी संघर्ष और एक नई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बाहर उनका सामना हुआ खजाने के असली रक्षकों से, एक सीक्रेट सोसाइटी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस शक्ति की हिफाजत कर रही थी, और वो उस क्रिस्टल को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद टीम जीत गई। लेकिन इस जीत के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, बल्कि इसे दुनिया से हमेशा के लिए छिपा देंगे। मतलब जो लोग खोज करने आए थे, अब वो खुद इसके रक्षक बन गए थे। तो फिर आगे क्या हुआ? उस क्रिस्टल को एक बहुत पुरानी मंदिर के नीचे गहराइयों में छिपा दिया गया। उस क्रिस्टल की ऊर्जा से पूरी टीम को अमर होने का वरदान मिल गया, और उनका जो मिशन था, अब वो एक ऐसी पहरेदारी बन गया जो जिंदगी भर चलने वाली थी, हमेशा के लिए। और ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या इंसानियत, क्या हम लोग कभी ऐसी बेइंतहा ताकत को संभालने के लिए तैयार हो सकते हैं?